प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं हनुमान जी और उनके हृदय में बसते हैं प्रभु श्री राम। कलयुग के अजर अमर चिरंजीवियों में से एक श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म दीन दुखियों के कष्टों को हरने के लिए हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हनुमान जी के जीवन के बारे में। शिव महापुराण के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने काफी सारे और अलग अलग अवतार लिए थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने ही हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी को भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जाता है। श्री राम भक्त इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। दरअसल शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवों और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया था और उस उपरांत सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया और सही समय आने पर उन सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी वजह से माता अंजनी ने अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी बालक श्री हनुमान जी को जन्म दिया था। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बचपन से ही काफी नटखट स्वभाव के रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल्यकाल में जब हनुमान जी को भूख लगी थी और उन्होंने सूर्य देव को ही फल समझ लिया था और उनको खाने के लिए दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया था। वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए थे। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया था और इसी वजह से पूरे संसार में हाहाकार मच गया और उन्होंने कहा था कि जब तक हनुमान को ठीक नहीं करोगे वह वायु को रोके रखेंगे। तब परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान को स्पर्श कर पुनः चैतन्य किया और उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वरदान हनुमान जी को समय समय मिले हैं। पहला, हनुमान शक्ति। सूर्य देवता ने दिया ये वरदान। सूर्य देवता के इन वरदानों से हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। भगवान सूर्य देव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब हनुमान में शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही हनुमान को शास्त्रों का ज्ञान दूंगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। इसके अलावा बाद में भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान भी दिया था। हनुमान जी की दूसरी शक्ति। धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। यमराज ने यह भी कहा कि हनुमान जी कभी भी यम के प्रकोप के शिकार नहीं होंगे। हनुमान जी की तीसरी शक्ति। तीसरा वरदान हनुमान जी को कुबेर जी ने दिया जो कि धन के देवता हैं। कुबेर जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा और मेरी गदा संग्राम भी इसका वध न कर सकेगी। कुबेर जी ने अपने अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को निर्भय कर दिया। हनुमान जी की चौथी शक्ति। चौथा वरदान हनुमान जी को स्वयं शिव जी ने दिया था। भगवान शंकर ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि हनुमान मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी पराजित नहीं होगा। अर्थात भोलेनाथ ने हनुमान जी को किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरने का वरदान दिया। हनुमान जी की पांचवी शक्ति। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं उनसे यह अवध्य रहेगा और चिरंजीवी होगा। हनुमान जी की छठी शक्ति। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। मेरे द्वारा इसकी हनुखंडित होने के कारण इसका नाम हनुमान होगा। हनुमान जी की सातवीं शक्ति। परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इससे जीत नहीं पाएगा। इसके पास अपार शक्ति और बल होगा। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकने का वरदान भी दिया और कहा कि हनुमान जहाँ जाना चाहेगा वहाँ जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद हो जाएगी। हनुमान जी की आठवीं शक्ति।
जल देवता वरुण ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। अर्थात वरुण देव ने हनुमान जी को 10 लाख वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया। हनुमान जी की 9वीं शक्ति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करते करते रावण की लंका में पहुंचे तो वहां रावण की पत्नी मंदोदरी को देखकर वह उन्हें माता सीता समझ बैठे थे और काफी प्रसन्न हो गए थे। परंतु काफी सोच विचार करने के बाद हनुमान जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रावण के महल में इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित यह स्त्री माता सीता नहीं हो सकती। लंका में बहुत ढूंढने के बाद जब हनुमान जी को माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे। उन्हें लगा शायद रावण ने माता सीता का वध न कर दिया हो। परंतु फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः अपनी पूरी शक्ति से माता सीता की खोज प्रारंभ की और उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। उसी दौरान माता सीता ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था। हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया, अतः वे हर युग में भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की आराधना तुरंत ही शुभ फल देने वाली है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। इसका अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। लंका से वापस लौटने पर जब प्रभु श्री राम को हनुमान जी ने माता सीता का हाल बताया तो उन्होंने भाव विभोर होकर हनुमान जी को गले लगा लिया और वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने सदा उनके साथ रहने का वरदान मांगा था। इसलिए जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान अदृश्य रूप से जरूर उपस्थित होते हैं। लंका विजय के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से सदा निश्चल भक्ति की याचना की थी। प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर कहा था, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे तथा आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी। आपने मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे चुकता नहीं कर सकता। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को कई देवी देवताओं से अलग अलग प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे। इन वरदानों और शस्त्रों के कारण हनुमान जी उद्वत भाव से घूमने लगे, यहाँ तक कि तपस्यारत मुनियों को भी शरारत कर तंग करने लगे। उनके पिता पवनदेव और माता केसरी के कहने के बावजूद भी हनुमान जी नहीं रुके। इसी दौरान एक शरारत के बाद अंगिरा और भृगुवंश के मुनियों ने कुपित होकर श्राप दिया कि वे अपने बल को भूल जाएं और उनको बल का आभास तभी हो जब कोई उन्हें याद दिलाए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपनी चाहने वालों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।